अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, 750 ग्राम्स करेले हैं जिन्हें मैंने छील के काट लिया और इसके सीड रिमूव कर लिए हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून सिरका सफ़ेद वाला। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जब इसके ऊपर ये सारा नमक और हल्दी अच्छे तरीके से लग जाए तो इसको आधे घंटे के लिए रख दें। आधा घंटा हो गया, आप करेलों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मसल लें और फिर इसको धो लें। अब एक कढ़ाई लें, उसके अंदर ऑयल ऐड करें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो इसमें ये करेले वो डाल दें और अब करेले फ्राई कर लें। करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस हल्के से ये ब्राउन कलर के हों तो फिर इसको निकाल लेंगे। करेले हमारे लाइट ब्राउन कलर के हो गए और अब इसे निकाल लें। करेले मैंने निकाल लिए। अब उसी ऑयल में 2 मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग की है वो डाल दें। अब प्याज को हल्का सा ही फ्राई करें, बस ये अपना हल्का सा कलर चेंज करे। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है और अब ये सॉफ्ट हो गया। अब 2 बड़े टमाटर जिनकी मैंने चॉप में कटिंग कर ली है वो डाल दें और टमाटर को इसमें डालें ताकि टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो तो इसमें मसाले डाल दें। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अब मसाले को इसमें भून लें। 1 से 2 मिनट हो गए, मैंने मसाले को इसके अंदर अच्छे तरीके से भून लिया और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अब जो हमने करेले फ्राई किए हैं वो इसमें डाल दें, इसे मिक्स करें। करेलों को भी मैंने मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक भून लिया ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसका मसाला। अब इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसमें हाफ प्याली के करीब योगर्ट डाल दें। डालने से करेले कड़वे नहीं बनेंगे। अब इसको इसके अंदर मिक्स करें, दही को। मिक्स हो गया और अब इसे कवर करके कुक करें 5 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद और इसे एक दफ़ा फिर अच्छे मिक्स करें। जब दही इसमें अच्छे तरीके से भून जाए, उसका पानी ख़त्म हो जाए, तो इसमें हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर और 1 मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग की है वो इसके ऊपर डाल दें। अब इसे मिक्स कर लें। जो प्याज हम लास्ट में डालते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद माशाल्लाह इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम पे ले, मैंने इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रखा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अब प्याज और करेले का सन सर्व के लिए रेडी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।